दोस्तों आजम खान बीजेपी में शामिल होंगे, हैरानी की बात ज़रूर है, पर लेकिन मैं और अनुपम जी कोई भी हल्की बात आपके सामने ऐसे ही नहीं करेंगे। तमाम कयास लगाए जा रहे थे। अखिलेश यादव द्वार तक दौड़कर आजम चाचा के घर पहुंच गए कि चाचा पुराने रूप के साथ, अवतार के साथ सभा में शामिल हों, और वहीं मायावती भी तैयारी कर रही थी कि चाचा आजम बीएसपी में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा सबूत हाथ लगा है कि आप कहीं ना कहीं समझेंगे कि इस समय जो आजम के दिमाग में चल रहा है उससे एक नया रास्ता भी नज़र आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून जी हैं। अनुपम प्रसून जी, पहले तो दर्शकों को सुना दें या फिर बाद में सुनाएं, क्या चल रहा है आजम के दिमाग में? पहले मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। आप पहले जिस वीडियो का हम जिक्र करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को हमारे दर्शक पहले देखें, सुने, समझें। एक एक पॉइंट समझना ज़रूरी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज़म खान जब 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए, सीतापुर जेल से वो वापस आए, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। और बयान कौन से सवाल पर दिया? सवाल उनसे एक पत्रकार ने ये पूछा कि आज़म खान साहब, सरकार यानी योगी आदित्यनाथ खुलेआम कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, राजा कभी गलत नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में वो इस तरह की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सुनिए आप ये बात। और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग, जहन्नुम का टिकट, प्रदेश चलाना है, मुख्यमंत्री हैं, राजा का फैसला कभी गलत हो सकता है? उनके सारे फैसले सही। संदीप, ये बयान हम अपने दर्शकों को इसलिए सुना रहे थे कि कल को कोई किसी के मन में कोई भ्रम ना रहे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मैं जो डॉट्स कनेक्ट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी हमारी उस भावना को समझते चलें। पहली चीज़, आज़म खान का 23 महीने बाद जेल से रिहा होना, ऐसे वक्त में रिहा होना जब अब से ठीक करीब साल भर आप पकड़ सकते हैं, साल भर बचे हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल सेट होने में। ऐसे वक्त में रिहा होना, जब ये समझिए कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत के इलेक्शंस हैं, ऐसे वक्त में रिहा होना, और रिहाई के साथ साथ, अब देखिए ये सिर्फ संयोग नहीं था। आज़म खान रिहा होने की सुगबुगाहट शुरू हुई तो उनकी पत्नी पहुंच गई कहाँ? बीएसपी के पास, मायावती के पास। और मायावती से वो मिलती हैं। मिलने के बाद कई घंटे तक बातचीत होती है। फिर मीडिया में एक खबर आती है कि आज़म खान साहब जेल से निकलने के बाद कहाँ जाएंगे? तो बीएसपी जाएंगे, पाला बदल लेंगे। हाँ, और आज़म खान के साथ कुछ और मुस्लिम नेताओं की रिहाई हो जाती है जो समाजवादी पार्टी से जिनका कनेक्शन है। अब ये देखिए, उसमें कई सारे पत्रकारों का इंटरव्यू भी है पहले से। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था कि इतने सारे मुस्लिम नेताओं को, करीब 7 मुस्लिम नेताओं को, अगर आप देखेंगे तो 2 महीने में ज़मानत मिली है लगातार। हाँ, और ज़मानत मिली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके लिए सरकार थोड़ा सा नर्म हो गई है। तो आज़म खान के लिए भी सरकार थोड़ा नर्म हो गई। और जब हम ये कहते हैं कि सरकार थोड़ा नर्म हो गई है, तब उसमें इसका एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं। आज़म खान को अभी सुरक्षा आज़म खान की बढ़ा दी गई, दोबारा वापस। हाँ, उनकी सुरक्षा वापस कर दी गई। आज़म खान की सुरक्षा वापस करने का क्या मतलब है, आप समझ रहे हैं? एक बहुत दूर तक मैसेज गया है इसका, बहुत दूर तक मैसेज गया है। ये मैसेज गया है, आज़म खान अभी जब से निकले हैं वो समाजवादी पार्टी, उनका सारा आपने देखा, रामपुर के सांसद, उन्होंने कहा कि सबसे मिलूंगा, सांसद से नहीं मिलूंगा। इसी तरह आज़म खान खुद समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से मिलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के सामने भी कह दी। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि थी, नहीं गए आज़म खान, नहीं गए। वो चाहते तो जा सकते थे, नहीं गए। और तो और 100 से, सोचिए कि आज़म खान के खिलाफ 100 के आसपास मामले चल रहे हैं, और उन 100 मामलों में आज़म खान ज़्यादातर मामले, करीब 70 आसपास के मामलों में वो निकल चुके हैं। कुछ मामले ऐसे बच गए हैं। लेकिन जैसे जिस दिन वो जेल से निकल रहे थे, अपना बेहिसाब काफिला लेकर गए, उसके बाद उन पर कुछ और मामले आ गए। शत्रु संपत्ति का कुछ मामला दर्ज हुआ। लेकिन अच्छा, वो मामले ऐसे थे जिसमें अगर सरकार चाहती, पुलिस चाहती, तो फौरन गिरफ्तारी हो जाती, नहीं हुई आज़म खान की। ये सारी चीज़ें सिर्फ संयोग भर नहीं हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें
इतना तो कम से कम साफ है कि इशारा कर रही हैं, भले ये सरकार जानबूझकर करे या जानबूझकर ना कर रही हो, या सरकार की तरफ से कोई इसके खिलाफ, आजम खान के खिलाफ कोई पैरवी ना की जा रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज ये गया है कि शायद सरकार का बॉडी लैंग्वेज अब आजम खान के खिलाफ बहुत सॉफ्ट हो गया है, और ये मैसेज अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रहा है। अखिलेश यादव, और ख़ास तौर पर देखिए, ये होना इसलिए भी ज़रूरी था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले 1 सालों में, मतलब जब से लोकसभा का चुनाव हुआ और नतीजे आए, अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती, उसके बाद से ये परसेप्शन उत्तर प्रदेश में टूटा है। उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश में ये परसेप्शन बना था कि मुसलमान कभी बीजेपी का नहीं हो सकता, और ये परसेप्शन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से ही तोड़ा कि मुसलमान बीजेपी को भी वोट दे सकता है। कुंदर की, हाँ, जाहिर सी बात है, कुंदर की इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये सारी, और इसके अलावा आप एक और चीज समझिए, समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं की तरफ से इन मुस्लिम नेताओं की रिहाई के लिए सिफारिश की गई थी, जिनमें से एक नाम खुद माता प्रसाद पांडे का है, जिन्होंने विधान सभा में खड़े होकर योगी जी से अपील की थी, और उनकी अपील का इतना तेज असर होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। अच्छा, दूसरी बात, कई सारे लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद को बढ़ावा देते हैं। आप इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ अगर ठाकुरवाद को बढ़ावा देते तो एक ब्राह्मण की बात को सुनते ही क्यों? माता प्रसाद पांडे कौन है? यानी अनुपम जी, माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा में बयान देते हैं, जो 2 नेताओं के नाम लेते हैं, वो दोनों नेता छूट आते हैं। क्या योगी ने 100% बात मानी? और उनके बयान देने के सिर्फ 1.5 से 2 महीने के भीतर ही छूट आते हैं, और छूट ही नहीं आते, उनकी सुरक्षा भी वापस हो जाती है। एक की सुरक्षा तो वापस हो ही गई, आजम खान की। आजम खान देखिए शुरू से कहते आ रहे हैं, वो पहले कहते थे हमें सरकार से खतरा है, अब आजम खान कह रहे हैं कि हमें अपने लोगों से खतरा है। रामपुर में जो उनका प्रभुत्व था, उससे समाजवादी पार्टी के भीतर भी बहुत ज्यादा बेचैनी थी। समाजवादी पार्टी के भी कई नेता चाहते थे कि आजम किसी तरह जाएं और एक बला टले, उनको मौका मिले। आजम खान का जब से बुरा दौर, खास तौर पर 2020 के बाद से जो शुरू हुआ, आजम खान उस दौर को कभी भूलेंगे नहीं। उनकी जिंदगी का सबसे ये बुरा दौर रहा। तो आजम खान उन सारी चीज़ों को याद रखते हुए, आपने देखा खुद समाजवादी पार्टी के, मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से नहीं मिलना चाहते, सांसद से नहीं मिलना चाहते, और तो और अपने पार्टी के महासचिव से नहीं मिलना चाहते, रामगोपाल यादव। हाँ, तो इससे क्या आपको मैसेज जाता है? इससे मैसेज यही जाता है कि आजम खान को कोई ना कोई बात तो टीस कर गई। अब चाहे समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव कितनी भी तस्वीरें चिपका लें अपने सोशल मीडिया पर कि अब्दुल्ला आजम सामने बैठे हैं, झुककर बात सुन रहे हैं, ठीक है, सेवा सत्कार हो रहा है। देखिए, भारत में एक परंपरा रही है, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, हम मानते हैं यही कि हमेशा हमारे घर पर आया हुआ अतिथि हमारे भगवान की तरह होता है। तो ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव चाहे कितने भी, आजम खान अखिलेश यादव को इस वक्त पसंद करे या ना करे, लेकिन अगर कोई घर पर जाएगा तो उनका स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव का दिल बड़ा तब हम मानते जब सीतापुर जेल से निकलते वक्त खुद वो स्वागत करने जाते। बुरे वक्त में अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ लिया। आजम खान के आरोप उनके घर तक, उनके ऊपर आंच ना आए, उसका अखिलेश यादव ने उस वक्त पल्ला झाड़ लिया, और इस चीज़ की टीस आजम खान के मन के भीतर है। दूसरी बात कि जो बात माता प्रसाद पांडे कह सकते थे, क्या अखिलेश यादव खड़े होकर वो बात नहीं कह सकते थे? क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से ही बात नहीं कह सकते थे? अखिलेश यादव कहते तो उसका गहरा इम्पैक्ट होता, लेकिन ये बात कहा किसने? माता प्रसाद पांडे ने। यानी ये आजम खान को जो बातें थी ये लगातार चुभती रहीं। तो अनुपम जी, मान लिया जाए कि जो आजम खान का मामला 2 दिन पहले, जैसे कि मुलायम सिंह की पुण्यतिथि में नहीं गए, अखिलेश आए, मना के गए, मीडिया को बताया कि चाचा और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आपने संदीप ध्यान नहीं दिया। आजम खान के घर की उस दिन की सारी तस्वीरें निकाली है, बहुत लिमिटेड चेयर्स लगाए गए। समाजवादी, आजम खान पहले से प्रिपेयर थे इस बात के लिए कि दूसरा कोई भी लीडर आएगा उसको चेयर तक नहीं देना है, कुर्सी तक नहीं देना है, उसको पानी पूछेंगे, चाय पिलाएंगे, बिठाएंगे नहीं। इस हद तक आजम खान के घर पर तैयारी थी।
गनीमत ये रहा कि अखिलेश के साथ कोई दूसरा बड़ा लीडर उस दिन पहुंचा नहीं, वरना उस दिन आजम खान बता देते और उस दिन जो भारी फजीहत होती उस नेता की, वो फिर जिंदगी भर नहीं समेट पाता। आजम खान आपको भी पता है कि मतलब जो ठान लेते हैं वो तो करते ही हैं, चाहे देर सवेर हो वो तो करते हैं। और अब तक उनकी राजनीति का जो उनका पूरा राजनीतिक करियर रहा है उसमें इसके कई एग्जाम्पल मौजूद हैं। तो उस दिन भी इस तरह की तैयार, आप सारी तस्वीरें उठाकर देख लीजिए, उस आसपास किसी को बैठने नहीं दिया गया और कोई आता अगर बैठने तब भी बैठने नहीं दिया जाता। दोस्तों, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। आजम खां का अचानक जेल से रिहा होना, सुरक्षा का वापस मिल जाना, योगी के लिए राजा वाला ये बयान देना, ये लगातार वो कयास हैं जिसमें बातें चल रही हैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि आजम खां इस बार जो पाला बदलने वाले हैं, रास्ता बदलने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देगा। दोस्तों, लगातार आप लोग कमेंट हम लोगों को करते थे, मुझे और अनुपम जी को बड़ा कमेंट करते थे, अनुपम जी के हम लोगों का आवाज़ ठीक नहीं आ रहा है। तो आप दर्शकों की वजह से ये देखिए, आज सनाइजर का माइक हम लोग लिए हैं। अनुपम जी, अब आवाज़ कैसा आ रहा है? अभी तो दर्शक ही बताएंगे, दर्शकों आप बताइए अब आवाज़ कैसी आ रही है आपको? एकदम स्पष्ट आवाज़ है आवाज़, और आपका साथ रहा तो और भी इस सेटअप को पूरा हम बड़ा करेंगे। तो आप इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना हमें प्यार दिया और बहुत कम वक्त में हमें इतना सारा स्नेह मिल रहा है आपका। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आभार हैं आपके। धन्यवाद।